दोस्तों नमस्कार। नाद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पारस राजपुरोहित, स्कूल लेक्चरर, सब्जेक्ट म्यूजिक। आज हम जो पार्ट कर रहे हैं तीसरा, क्योंकि दो पार्ट हमने पहले कर लिए हैं। आरपीएससी 2022 में जो पेपर हुआ उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है, 100 क्वेश्चन पहले कर लिए, आगे के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बाकी है, वो करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बचे हुए क्वेश्चन में आज का पहला प्रश्न है, ओंकारनाथ ठाकुर की शिष्या है। ओंकारनाथ ठाकुर की शिष्या कौन है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेमलता, दूसरा दे रखा है हीराबाई, तीसरा दे रखा है मेनका शिरोडकर और चौथा दे रखा है सरस्वती राणे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो है प्रेमलता जी, प्रेमलता शर्मा जी है जो इनकी शिष्या है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर राग पहचाननी है। जो लक्षण ये चार दे रखे हैं, इसके आधार पर हमको राग का पहचान करना है। पहला लक्षण दे रखा है ध आरोह में वर्ज्य है, मतलब आरोह में जाते टाइम ध नहीं लगेगा। कामोद अंग से युक्त राग होनी चाहिए, मतलब युक्त एक अंग लगेगा, कामोद अंग। दूसरा है दोनों मध्यम का प्रयोग होगा। और चौथा लक्षण दे रखा है कल्याण थाट जन्य राग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब हमको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें हमको ये लक्षण देखने हैं। जो लक्षण चार होंगे वो हम आंसर लगाएंगे। तो पहला हम लक्षण देखते हैं। सबसे पहले कल्याण थाट की राग होनी चाहिए। तो अगर कल्याण थाट की राग देखें हम, तो कौन कौन सी, देखो पूरे कल्याण कल्याण थाट की है क्या? नहीं है। चलो शुद्ध कल्याण है, श्याम कल्याण भी कल्याण थाट की है, देवगिरी बिलावल कल्याण थाट की राग नहीं है। चलो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने? कामोदंग होना चाहिए। तो कामोदंग किस में आता है? कल्याण थाट की राग। और कामोदंग ग म प ग म रे सा ऐसे करके जाता है, श्याम कल्याण में आता है। इसकी कंपेरिजन की राग होती है शुद्ध सारंग। ठीक है जी, वही बिल्कुल इसकी जैसी आती है। इसमें बस कामोदंग आता है, इसमें कामोदंग नहीं आता। बस इतना से दोनों में फर्क होता है, बाकी बिल्कुल गाने में काफ़ी सिमिलरिटी लगती है। 105 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। सबसे पहले दे रखी है जाति और पास में रागों की संख्या दे रखी है। तो हमको पता करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है साड़व और ऑडव तरीके से कितनी रागें बन सकती है। साड़व के लिए हम क्या लिखते हैं? 6 और ऑर्डर के लिए लिखते हैं 15। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और आता है इसका 90। तो ये तो सही है। चलो दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण साड़व। संपूर्ण के लिए लिखते हैं हम 1 और साड़व के लिए लिखते हैं 6। इसका आंसर तो 6 आ रहा है, लिखा हुआ क्या है 36, तो ये गलत हो गया। अगला दे रखा है, अगला आंसर तो यही हो गया दूसरा। अगला दे रखा है ऑर्डव और संपूर्ण। ऑर्डव के लिए 15 और संपूर्ण के लिए 1, क्या आ जाएगा? 15। सही है ये भी। उसके बाद दे रखा है ऑडो और ऑडो 15 × 15 ठीक जाएगा 200, कितना हो जाएगा? 225। तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। उसके बाद 106 प्रश्न दे रखा है। सूची दे रखी है पहली और दूसरी। पहली सूची में रागों के नाम दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनमें कौन से कोमल स्वर लगते हैं वो दे रखे हैं। इनको मैच करवाना है। तो रागों के नाम में देखिए, किरवानी के सामने कौन सा आएगा? कलावती, आबोगी और चारुकेशी। तो मैच करना है इसको। तो सबसे पहले आबोगी। आबोगी में क्या लगता है? कोमल गंधा लगता है। तो ये कोमल गंधार आ जाएगा आबोगी में, सी का दूसरा। दो ऑप्शन में सी का दूसरा है। उसके बाद किरवाणी, कलावती। कलावती में आ जाएगा कोमल निषाद। तो बी में तीसरा। इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। उसके बाद चारुकेशी। चारुकेशी में आ जाएगा कोमल द कोमलनी। तो डी का पहला ये रहा। और ए का बन जाएगा चौथा, कोमल गंधार, कोमल गंधार और कोमल देवती आ जाएगा किरवानी में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए का चौथा। ये चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विभागों में 4 भिन्न भिन्न तालों के ताल दे रखे हैं, उनको मैच करना है। देखिए ताल दे रखा है, ये पहला विभाग दे रखा है, ये दूसरा विभाग, 3 4। इन चारों विभागों में तो ये बोल दे रखे हैं, ये अलग अलग तालों के बोल है। ये कौन कौन सी तालों के बोल है, इनको हमको पहचानना है। पहला बोल दे रखा है धा कधी कधा। दूसरा दे रखा है दिन दिन धागे तिरकिट, और ये कौन सी मात्रा पे है? दूसरी ताली पे है। तीसरा विभाग दे रखा है ता तिरकिट दिन दिन, और इस यहाँ पे क्या होनी चाहिए? खाली होनी चाहिए। और तिट ता आ, ये तीसरी मात्रा पे दे रखा है। ठीक है, तो पहला जो बोल दे रखा है धा अधि कधा, धा कधी कधा, ये किसका है?
तो ये पंजाबी ताल है, धा धी कदा धा धी कदा ता ती कदा धा धी कदा, ये पंजाबी ताल है। ठीक है, तो पंजाबी ताल के तो 2 ऑप्शन बचे, बाकी दोनों कट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दूसरी ताली पर वो बोल रहा है दिन दिन दागे तिरकिट होना चाहिए। तो दिन दिन दागे तिरकिट किस पे होगा? झूमरा ताल देखनी पड़ेगी और तिलवाड़ा देखनी पड़ेगी। झूमरा कौन सी है? दिन दिन नक दिन दिन दागे तिरकिट। पहले विभाग में दिन दिन नक, दूसरे में दिन दिन दागे तिरकिट, तो आंसर यही हो जाएगा झूमरा का। दूसरे विभाग में दिन दिन दागे तिरकिट आ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तिलवाड़ा में क्या, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 109। 109 में दे रखा है राग रागिनी वर्गीकरण के अंतर्गत मालकौंस राग किन किन मतों में माना गया? तो हमको पता है 4 मत है हमारे पास। कौन कौन से मत है? सोमेश्वर मत, भरत मत, कल्लीनाथ मत और हनुमत मत। उन्होंने पूछा है मालकौंस रागों को किन किन ने माना है। तो अलग अलग 2 लोगों ने अलग अलग माना है और 2 ने अलग अलग माना है। कल्लीनाथ ने और सोमेश्वर ने, इन दोनों ने सेम माना है। और भरत ने हनुमत मत ने सेम माना है। कौन कौन सी रागे हैं? श्री, मेघ, भैरव, ये तो सबने सेम मानी है। श्री, मेघ और भैरव, ये तो चारों लोगों ने सेम मानी है, श्री, मेघ, भैरव। और उसके बाद कल्लीनाथ और शिवमत, तो सोमेश्वर मत भी बोलते हैं, उनमें उन्होंने मांगी श्री, मेघ, भैरव, बसंत पंचम, नट नारायण, ये उन्होंने मानी है, कल्लीनाथ और सोमेश्वर ने। और जो मालकौंस है, श्री, मेघ, भैरव, दीपक, मालकौंस और हिंडोल, ये रागे मानी है भरत ने और हनुमत मत ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालकौंस का चौथा। अगला प्रश्न है षडज, मध्यम और गंधार ग्राम के प्रारंभिक स्वर की क्रमशः कितनी श्रुतियां मानी गई है? तो प्रारंभिक स्वर की कितनी श्रुतियां मानी है? तो षडज जो ग्राम है, ये इसमें षडज की कितनी श्रुतियां हैं? तो 4 है। वैसे ही मध्यम ग्राम है, मध्यम की कितनी श्रुतियां हैं? 4 है। और गंधार ग्राम है, गंधार की कितनी श्रुतियां हैं? 4 है। और ये सारे जो भी ग्राम है, ये षडज ग्राम शुरू होता है, मध्यम से मध्यम ग्राम शुरू होता है और गंधार से गंधार ग्राम। और इन सब की कितनी कितनी श्रुतियाँ होती है? 4 श्रुतियाँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है राग बिहागड़ा में कोमल निषाद के सही प्रयोग को इंगित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है भाई ये प्रश्न। तो पहला दे रखा है ग म प द नि ध प, दूसरा दे रखा है म फिर कोमल गंधार, उसके बाद ग म प नि प ग म ग और ग म प द नि सा। देखिए कोमल जो राग बिहागड़ा है, इसमें सीधा सा स्वरावली यही है, ग म प ध नि ध प, बस यही स्वरावली है। ठीक है, जो बार बार आती है, बार बार पूछी जाती है, इसको हमको याद ही कर लेना है। आंसर हो जाएगा इसका पहला। उसके बाद 112वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथकार की मेल व्यवस्था में इमन नाम का उल्लेख मिलता है? तो इमन नाम किसने दिया? पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास लोचन, दूसरा दे रखा है सोमनाथ, तीसरा दे रखा है रामा माते और चौथा दे रखा है पुंडरीक विठल। तो इसका आंसर हो जाएगा लोचन। लोचन ने क्या माना? लोचन ने इमन नाम से एक मेल व्यवस्था मानी है। ठीक है, और सबसे पहले जो कोमल स्वरों का नाम दिया है वो भी किन्होंने दिया है? लोचन ने ही दिया है भाई, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है पंडित भातखंडे के अनुसार षडज पंचम भाव से निश्चित किए जाने वाले वादी संवादी में यदि संवादी स्वर उस राग में वर्जित हो तो कौन सा अन्य स्वर संवादी हो सकता है? षडज पंचम भाव से हम वादी संवादी मानते हैं, पर वो कह रहे हैं षडज पंचम भाव से जो संवादी स्वर आएगा वो अगर उस राग में वर्जित ही हो तो कौन सा स्वर आएगा? तो पहला ऑप्शन दे रखा है वादी से चौथा केवल, वो कह रहा है कि वादी से जो चौथा स्वर होगा केवल वही स्वर आएगा। दूसरा बोल रहा है वादी से छठा स्वर होगा केवल वही आएगा। तीसरा बोल रहा है वादी से चौथा आए या फिर वादी से छठा आ जाए। और ये कह रहा है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है सप्तक का कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आता नहीं,
वादी से चौथा स्वर केवल नहीं, चौथा भी आ सकता है और छठा भी आ सकता है। आंसर हो जाएगा तीसरा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घरानों का विकास मक्खन खां, गुलाम रसूल, लखनऊ के नाती की परंपरा में हुआ? निम्नलिखित में से किन घरानों का विकास हुआ? गुलाम रसूल परंपरा से किन घरानों का विकास हुआ? तो ऑप्शन दे रखे हैं ग्वालियर घराना और आगरा घराना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दिल्ली और पटियाला घराना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है किराना घराना जयपुर, और चौथा है मेहर और इटावा। इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर और आगरा घराना। तो ये ग्वालियर और आगरा जो घराने निकले हैं, ये गुलाम रसूल के यहाँ से ही, गुलाम रसूल लखनऊ के यहाँ से ही निकले हैं। मुख्य रूप से ये कव्वाल बच्चों का घराना है लखनऊ घराना, कि वहीं से इन दोनों घरानों का विकास माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तारंगदेव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाग्यकार के गुणों में सम्मिलित नहीं है? जो वाग्यकार का गुण नहीं है उसके बारे में बताना है हमको। तो 101 ऑप्शन दे रखा है अलंकार कौशल, मतलब जो अलंकार के बाद में अलंकार में कौशल हो। रस और भाव का ज्ञान रखने वाला। उसके बाद तीसरा दे रखा है देश स्थिति चातुर्य, देश स्थिति की जानकारी रखने वाला। और चौथा है शुद्ध छायालग विज्ञ, शुद्ध छायालग विज्ञ, जो शुद्ध और छायालग रागों का जानकार हो। तो ये जो होता है ये गायक का गुण होता है भाई, वाग्यकार का गुण नहीं होता है। गुण ये भी है, गुण सारे हैं, पर ये वाग्यकार का गुण नहीं है, गायक का गुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राग युग्म के वादी संवादी समान नहीं है? तो जो वादी और संवादी जो है दोनों राग दे रखी है अलग अलग, इनके समान नहीं है, वो वाला हमको युग्म पहचानना है। तो पहला दे रखा है अलैया बिलावल। तो अलैया बिलावल का वादी संवादी क्या है? ध और ग। वैसे सोहनी का भी क्या है? ध ग। तोड़ी का क्या है? तोड़ी का भी ध ग ही है, और आसावरी का भी ध ग ही है। यमन का वादी संवादी ग नहीं है, ग और निषाद। और पूर्वी का भी क्या है? ग और निषाद है, गंधार और निषाद। और केदार का क्या है? केदार का म सा, और कामोद का हो जाएगा पर। तो दोनों का वादी समाधि अलग इस युग में केदार और कामोद में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, केदार और कामोद। उसके बाद अगला 117वां प्रश्न है, भातखंडे के अनुसार निम्नलिखित में से किन रागों में खमास थाट का आश्रय राग माना जाता है? किन किन रागों को माना जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है खमाज को, दूसरा देश, तीसरा झंझोटी, और चौथा तिलक कामोद। तो ये प्रश्न वैसे बहुत बार आ चुका है। खमाज थाट की जो आश्रय राग है वो दोनों है, खमाज और झंझोटी। ठीक है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा, खमाज भी है और झंझोटी भी है। अगला प्रश्न है, वह परिस्थितियाँ जिसमें प्रणाली कार्य करती। अच्छा, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है भाई, पहले फर्स्ट पेपर में म्यूजिक वाले में आता था, अब नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, अहोबल की स्वर संज्ञाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला दे रखा है पूर्व ग, जिसको शुद्ध रे भी बोलते हैं हम। दूसरा दे रखा है तीव्रतर रे, जिसको शुद्ध ग बोलते हैं। तीसरा दे रखा है शुद्ध म, जिसको अति तीव्रतम गंधार भी बोलते हैं। और चौथा दे रखा है शुद्ध नी, जिसको पूर्व निषाद नहीं बोलते हैं। देखो इसको अगला बताता हूँ मैं तुम लोगों को। देखिए ये दे रखा है, इसमें क्या है? पूर्व, ये बोल रहे पूर्व ग, जिसको शुद्ध रे बोलते हैं। ठीक है, और पूर्व नी को शुद्ध निषाद नहीं देवत बोलते। देखो, और क्या है? शुद्ध निषाद को पूर्व नी नहीं बोलते। देखो, शुद्ध निषाद को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। देखो, पूर्व नी शुद्ध देवत को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 126वां, सौंदर्य के दृष्टिकोण दे रखे हैं और प्रमुख विचारक दे रखे हैं इनको आपस में मिलाना है। तो अध्यात्मवादी, बुद्धिवादी, उपयोगितावादी और रूपवादी, इनको आपस में मिलाना है। अध्यात्मवादी कौन है? तो प्लेटो अध्यात्मवादी है। उसके बाद बुद्धिवादी कांट है। और उपयोगितावादी सुकरात, और रूपवादी अरस्तु। तो ये तो आपस में सब मैच ही है पहले से, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 127वां प्रश्न है, किस ताल के एक आवर्तन में 5 बार धा है? तो 5 बार धा कौन कौन सी ताल हैं? पहली ताल दे रखी है चौताल। चौताल धा 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 दिन ता, किट धा दिन ता, तिट कत गति गन धा, तिट गत गति बन। तो 5 बार धा नहीं आ रहा,
ठीक है। झूमरा, दिन दिन नक दिन दिन दागे तिरकिट दिन दिन नक दिन दिन दागे तिरकिट, इसमें भी नहीं आ रहा। पंजाबी, दा धिक दा धा धिक दा धा धिक दा धा धिक दा, 5 बार नहीं आ रहा। उसके बाद दीपचंदी, दीपचंदी में क्या है, धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन, इसका आंसर हो जाएगा दीपचंदी। धा दिन धा धा दिन ता तिन धा धा, तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपचंदी। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म स्थान है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? पहला देखा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ। दूसरा कुड़की देखा है, कुड़की में हुआ। वृंदावन, मथुरा, आंसर हो जाएगा कुड़की। उसके बाद प्रश्न दे रखा है 131, सबसे पहले स्वरावली दे रखी है और किस राग की ये पहचाननी है, जिसमें क्या है, तीव्रम है और तार सप्तक के स्वर दे रखे, जिसमें रे कोमल है और बाकी सब स्वर है शुद्ध है, शुद्ध स्वर है। इसका मतलब इससे हमको लगभग ये पता चलता है कि थाट कौन सा होगा, मारवा। जिसको स्वरावली गाना नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी गा के देख सकते हैं, आराम से पता चल जाएगा ये कौन सी राग है। तार सप्तक में चल रही है ज़्यादातर राग, ठीक है। यह स्वरावली किस राग की है, तो मारवा थाट की राग है। तो सबसे पहले देख लेनी हमको मारवा की रागें कौन कौन सी है। तो बसंत और पूरिया, सोहनी और मुल्तानी, मुल्तानी है नहीं, सोहनी है, पूरिया है, बसंत नहीं है, ठीक है। बसंत किसकी है, तो ये पूर्वी थाट की है, ये तोड़ी की है, ठीक है। और पीछे बची पूरिया और सोहनी, पूरिया और ये दोनों मारवा थाट की है। तो मारवा, पूरिया, सोहनी, मारवा मध्य सप्तक में गाते हैं, पूरिया मंद्र सप्तक में, और सोहनी तार सप्तक में गाते हैं। तो इसके लिए तार सप्तक की है, मंद्र सप्तक की तो है नहीं, तो पूरिया भी नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका सोहनी। बिल्कुल बिना गाए भी हम स्वरों की पहचान से भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समान जाति के रागों को चयन कीजिए, जिसकी जाति समान हो वो राग। तो भीमपलासी की जाति कौन सी है, ऑडो संपूर्ण। मुल्तानी की भी ऑडो संपूर्ण है। पटदीव बिल्कुल सेम ही है, और मधुवंती मुल्तानी जैसी है, और पटदीव की भी, सबकी ऑडो संपूर्ण है भाई। इसमें तो ऑडो संपूर्ण, ऑडो संपूर्ण, इसमें तो सारी रागें हैं जो ऑडो संपूर्ण है। उसके बाद दे रखी है, निम्नलिखित में से मेल के समानार्थकों को चुनिए। मेल के समानार्थक कौन कौन से हैं, उनको उनको चुनना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला दे रखा संस्थिति, दूसरा संस्थान, तीसरा थाट, और चौथा है स्वर स्थापना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्थिति बोलते हैं, संस्थान तो बोलते ही हैं, थाट बोलते ही हैं, और ये संस्थिति बोलते हैं, ठीक है। और स्वर स्थापना नहीं बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा कार्ड, तो बाकी सब है, तो चौथा इसमें नहीं है, बाकी सब है, आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूची दे रखी है और दोनों को सुमेलित करना है। इधर नृत्य दे रखे हैं और इधर उनके कलाकारों का नाम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कथक, ठीक है। और इधर दे रखा है स्वाति तिरुनाल, वेम्पति चिन्ना सत्यम, केरल वर्मा और रानी कर्णा। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी के है भाई। सी का दूसरा आंसर वैसे इससे हो जाएगा। ए का तीसरा कथकली का है केरल वर्मा, ठीक है। केरल वर्मा का कथकली को काफ़ी सम्मान प्रदान करवाने में काफ़ी योगदान रहा। मोहिनीअट्टम का हो जाएगा स्वाति तिरुनाल, और कथक फिर बचा रानी कर्णा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा। उसके बाद अगला प्रश्न है 135वां, वैदिक साहित्य में किस संज्ञा का प्रयोग संगीत के समानार्थक में किया गया है। संगीत के नाम और संगीत को वैदिक साहित्य में क्या बोलते थे। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला शिल्प, यम, वृंद और ओमकार। तो इसको बोलते शिल्प बोलते थे भाई, पहले वाले को, ठीक है। संगीत को पहले वैदिक काल साहित्य में शिल्प बोला गया। अगला प्रश्न दे रखा है 136वां, कान के किस भाग में मुगदर, निहाई और रकाब नामक छोटी हड्डियां पाई जाती है। तो इंग्लिश में देखोगे तो MIS बोलते हैं इसको, MIS, मेलियस इंकस स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी होती है इससे स्टेपिज। ये नामक छोटी हड्डियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, बाह्य कर्ण में नहीं पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है, अंतःकर्ण में नहीं, पिन्ना बाह्य कर्ण का भाग है। तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में 3 हड्डियाँ होती है ना, ऐसे 3 पार्ट बनते हैं, इसमें हड्डियाँ होती है 3, फिर यहाँ कोकलिया वगैरह, और यहाँ फिर इसका वो पर्दा होता है और पिन्ना होता है बाहर, ठीक है।
अगला प्रश्न है 137वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ ने वाद्य वृंद के विकास में योगदान किया है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पहला दे रखा है अलादिया खां, दूसरा दे रखा है तिमिर खां, अलादिया खां, तिमिर बरन, तीसरा है विष्णुदास शिराली और चौथा है लालमणि मिश्र। तिमिर बरन ने भी दिया हुआ है, अलादिया खान साहब ने नहीं दिया है, विष्णुदास शिराली इन्होंने भी दिया है और लालमणि मिश्र ने तो दिया ही है। पहला काट दो, अलादिया खान ने बिल्कुल वाद्य वृंद में कोई योगदान नहीं दिया। अलाउद्दीन खान साहब ने जरूर दिया है। पहला काट लो, बाकी सब है, तो इसका हो जाएगा तीसरा आंसर। 138वां प्रश्न है, राग मारवा और राग बहार में क्या समानता है? वर्जित स्वर नहीं समानता, अलग अलग वर्जित स्वर। विकृत स्वर भी अलग अलग है बहार और मारवा में। मारवा अलग है, बहार तो बिल्कुल अलग है। वादी समाधि स्वर भी अलग अलग। मारवा और राग की जाति, इनकी दोनों की जाति छड़ा हुआ है, ठीक है। राग की जाति इन दोनों की समान है। उसके बाद रखा है, अति विलंबित झूमरा ताल में गायन करने वाले कलाकार का चयन करें। तब अति विलंबित झूमरा ताल में कौन गाते थे? बिल्कुल मैंने क्लास में भी बता रखा है कौन है, तो आमिर खान साहब है। बिल्कुल इनको याद रखना है, इंदौर घराने के आमिर खान साहब। बाकी देख लेना, आंसर इसका ये है आमिर खान साहब। ये मैंने बहुत बार बोला, आमिर खान साहब एक तो झूमरा विलंबित झूमरा में गाते थे और एक खंड मेरु पद्धति में। खंड मेरु बोलो या मेरु खंड बोलो, मेरुखंड से मेरुखंड की गायकी गाते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, सामगान में पंचविध भक्ति में निधन भाग के गायक कौन है? निधन भाग कौन गाते हैं? तो भाई निधन भाग जो होते हैं, जितने भी गायक होते हैं सारे मिलकर निधन भाग गाते हैं। अंतिम भाग है, तो इसका ऑप्शन दे रखे है उद्गाता, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, तो सारे मिलकर गाएंगे भाई, ठीक है। आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, स्वाति तिरुनाल की पनगेंद्र शयनम राग मालिका में कितने राग हैं? तो इसमें कितने राग हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 5, 25, 8 और 108। इसमें आंसर हो जाएगा भाई 8 राग है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सा उसके बाद 2 अवग्रह है, रे के बाद 2 अवग्रह, ग के बाद भी फिर वैसे ही चलेगा। ये तो सीरीज का प्रश्न आ गया। ग के बाद 2 अवग्रह आएंगे, तो उसके बाद ग, उसके बाद म के बाद 2 अवग्रह आएंगे, ग के बाद 1 अवग्रह, उसके म के बाद 2 अवग्रह। आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला है, वर्तमान में राग शुद्ध सारंग के कौन से रूप प्रयोग में है? शुद्ध सारंग अलग अलग तरीके से गाई जाती है, उनके बारे में पूछा है कि वर्तमान में कौन सा रूप प्रयोग में है। पहला दे रखा है, दोनों मध्यम, दोनों निषाद और शुद्ध देवत, ठीक है, ये राग है हम प्रयोग में। दूसरा है, दोनों मध्यम, केवल शुद्ध निषाद तथा शुद्ध देवत, ये रूप भी प्रयोग में है। अगला दे रखा है, दोनों मध्यम, आरोह अवरोह दोनों में शुद्ध, ठीक है, और शुद्ध निषाद, ये भी प्रयोग में भी। उसके बाद अगला है, दोनों मध्यम, आरोह अवरोह में दोनों में कोमल निषाद, नहीं, आरोह अवरोह दोनों में कोमल निषाद वाला तो नहीं है, और ध वर्जित है, ठीक है। तो इसका जगह चौथा काट देंगे, बाकी सब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य अभिनव गुप्त एवं आचार्य विश्वनाथ के किस रसों को रस सिद्धांत में शामिल किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, आचार्य अभिनव गुप्त ने और आचार्य विश्वनाथ ने कौन कौन से रस सिद्धांत बताए? तो ऑप्शन दे रखे हैं, वीर और अद्भुत, श्रृंगार और रौद्र, शांत और वात्सल्य और करुण और विभत्स। 8 रस तो भरत जी बता के गए थे। उसके बाद अभिनव गुप्त जब आए तो अभिनव गुप्त ने अगला शांत रस अभिनव गुप्त ने बताया था, इससे ये पता चल जाएगा। और विश्वनाथ जी ने वात्सल्य के बारे में बताया था। तो ये 2 जो रस है ये इन दोनों ने बताया, अभिनव गुप्त जी ने शांत बताया और विश्वनाथ ने वात्सल्य बताया। अगला प्रश्न है, राग गौड़ मलार में यदि ग और नी को वर्जित कर देंगे तो कौन सा राग बनेगा? तो सीधी सीधी बात है, गौड़ मलार में अगर ग नी वर्जित करेंगे तो मलार बनता है शुद्ध मलार, ठीक है। उसके बाद 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहसवान घराने के संस्थापक कौन है? सहसवान घराने के संस्थापक ऑप्शन दे रखा है, इनायत हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां, निसार हुसैन खां और फिदा हुसैन खां। आंसर हो जाएगा इनायत हुसैन खां। संस्थापक कौन हो जाएंगे? इनायत हुसैन खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भैया गणपत राव का शिष्य नहीं है?
भैया गणपत राव के शिष्य नहीं है, उनका बारे में नाम बताना है। तो मौजूदीन इनके शिष्य हैं, राजा नवाब अली इनके शिष्य है, जकीरुद्दीन इनके शिष्य, और छमन छमन साहब इनके शिष्य है। जकीरुद्दीन इनके शिष्य नहीं है भाई, ठीक है। और लास्ट आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सारिका विहीन वाद्यों को इंगित कीजिए। जिसमें सारिका नहीं है या पर्दे नहीं है, ऐसे कौन से वाद्य हैं? तो पहला दे रखा सुर श्रृंगार, सुर श्रृंगार में पर्दे नहीं होते भाई, ठीक है, पर्दे विहीन ही बोला है, ठीक है। उसके बाद सुरबीन में भी पर्दे नहीं होते, रबाब में भी पर्दे नहीं होते, इसराज में पर्दे होते हैं। तो चौथा काट देंगे, इसराज को हटाओ, बाकी सब में पर्दे नहीं होते। तो चौथा काट देंगे तो बचेगा 1, 2 और 3 में पर्दे नहीं होते, बाकी सब में होते हैं, ठीक है। तो ये था स्कूल लेक्चरर 2022 आरपीएससी का पेपर था, जो मैंने पूरा करवा दिया है। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए एक बैच चल रहा है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 8741005166। तो एक बार पढ़ के देखिए, आरपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।